जय श्री राम। रामचरितमानस में आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सोरठा जय सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन तक का अध्ययन किया था। आइए रामचरितमानस के इस मधुर प्रसंग को और समझने का प्रयास करें और आगे बढ़ते हैं। मुँह को होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन द्रवौ सकल कलिमल दहन। मूक होई बाचाल, जिनकी कृपा से मूक अर्थात गूंगा, वाचाल अर्थात सुंदर वाणी से अलंकृत हो जाता है। गूंगा भी सुंदर वाणी में बोलने लगता है और पंगु ऊंचे कठिन पर्वत पर चढ़ जाता है। वे ही संपूर्ण कलयुग के मलों अर्थात दोषों को भस्म कर देने वाले दयालु भगवान सूर्य नारायण मुझ पर द्रवित हो जाएं, मुझ पर दया करें। अर्थ ये है कि तुलसीदास जी सूर्य भगवान से द्रवित होने की प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे कि मैं दिव्य वाणी से संपन्न होकर श्री रघुनाथ जी के गुण गा सकूं और मेरी पंग बुद्धि भी वेद पुराण रूपी कठिन पर्वतों पर स्वयं चढ़कर उसमें छिपी हुई राम कथा की खानों का पता लगाकर श्री राम भक्ति मणि को ढूंढ सके। खानों से हमें मणि मिलती है और तुलसीदास जी राम भक्ति मणि को ढूंढना चाहते हैं। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊ सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन सदा क्षीर सागर शयन। नील सरोरु श्याम, जो नीले कमल के समान श्याम वर्ण है। तरुण, तरुण मतलब नवीन, जिनके नेत्र नवीन कमल के समान लाल हैं। सदा क्षीर सागर शयन, जो निरंतर क्षीर सागर में शयन करते हैं। करऊ सो मम उर धाम, वे ही भगवान विष्णु मुझ तुलसीदास जी के हृदय को धाम बना दे। यहाँ पर धाम का मतलब श्री सीताराम जी का मंदिर बना दे। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मयन करऊ कृपा मर्दन मयन। कुंद इंदु समदेह, जिनका शरीर कुंद पुष्प तथा इंदु मतलब चंद्रमा के समान सुगंधपूर्ण और गौर है। उमा रमन अर्थात पार्वती जी के पति जो हैं, तथा करुणा आयन करुणा के ग्रह स्वरूप हैं। जाहि दीन पर नेह, जिन्हें दीन जनों पर नेह है अर्थात स्नेह है। करऊ कृपा मर्दन मयन, मर्दन मयन मतलब कामदेव को नष्ट करने वाले। वे भगवान शिव मुझ पर कृपा करें, जिससे मैं मानस को भली प्रकार रच सकूं। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंध नर रूप कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर जासु बचन रवि कर निकर। बंदों गुरुपद कंज, मैं उन श्री गुरुदेव के श्री चरण कमल की वंदना करता हूं, जो कृपा सिंधु, जो कृपा के सागर तथा नर रूप हरि अर्थात मनुष्य के रूप में स्वयं भगवान राम और सूर्य के समान है। महामोह तम पुंज, महामोह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए जासु वचन मतलब जिनके वचन रविकर निकर सूर्य किरणों के समूह हैं। जैसे सूर्य किरण से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही महामोह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए गुरुदेव के वचन हैं। बंदाहु गुरुपद पदुम परागा
सुरुचि सुबास सरस अनुराग। अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवार। समन सकल भवरुज परिवार। बंदहु गुरुपद पदुम परागा। मैं श्री गुरुदेव के श्री चरण कमल की धूल की पराग की वंदना करता हूँ। सुरुचि सुबास, जो सुंदर रुचि रूपी सुगंध तथा अनुपम अनुराग रूपी मकरंद से पूर्ण है। अमीय मूरिमय, वह अमृत की मूलिका संजीवनी बूटी से युक्त चूरन चारु, ऐसा सुंदर चूर्ण है। भवरुज, जो सभी सांसारिक रोगों के परिवार का नाशक है। मैं श्री गुरुदेव के चरण कमल के धूल के पराग का बंधन करता हूँ, जो सुंदर रुचि रूप सुगंध तथा अनुपम अनुराग रूपी मकरंद से पूर्ण है। वह अमृत की मूलिका संजीवनी बूटी से युक्त चूर्ण चारु, ऐसा सुंदर चूर्ण है जो भवरुज माने सारे सांसारिक रोगों का नाशक है। सुकृति शंभु तन विमल विभूति, मंजूल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजू मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरुदेव की चरण धूल सत्कर्म रूपी शंभु तन विमल विभूति, श्री शंकर जी के शरीर की निर्मल विभूति है। मंजूल मंगल मोद प्रसूति, जो मधुर मंगलों और मोद प्रसूति मतलब की प्रसन्नताओं को जन्म देने वाली। जन मन मंजू मुकुर मल हरनी। जन मन मंजू, जो जन सेवकों के सुंदर मन रूपी दर्पण के मय रूपी मल को हरने वाली। किए तिलक गुण गण बश करनी, जो तिलक करने मात्र से सद्गुण समूहों को साधक के वश में कर देती है। उसी गुरु चरण धूल का मैं वंदन करता हूं। उसी गुरु चरण धूल का मैं वंदन करता हूं। तो मित्रों, आज के इस अध्याय में हमने रामचरितमानस के इन पवित्र छंदों के माध्यम से राम जी के दिव्य गुणों और उनकी भक्ति की महिमा और गुरु जी की भक्ति की महिमा को और गहराई से समझने का प्रयास किया। तुलसीदास जी के शब्दों में निहित यह भक्ति और ज्ञान हमारे जीवन में प्रेम, करुणा और समर्पण का मार्ग दिखाते हैं। आशा है कि इस प्रसंग से आपको रामायण की मधुरता और की और प्रेरणा मिली होगी। अगले वीडियो में हम इस कथा को और भी आगे बढ़ाएंगे और राम जी के चरित्र की एक और अद्भुत झलक देखेंगे। संपूर्ण भक्तों को प्रणाम करते हुए जय श्री राम। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए रामचरितमानस का यह अमृत आपके जीवन में गति और सुख लाए। धन्यवाद।